हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार श्योर सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच में एस्टेट के बारे में जो कल लास्ट डेट था फॉर्म भरने का, और जैसे ही लास्ट डेट खत्म हो गया फॉर्म भरने का, वैसे ही आयोग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अपना सिलेबस जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपके बारे में बात करना चाहूँगा वो सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर 2 एस्टेट 2023। ठीक है, तो इसके बारे में सिलेबस के बारे में हम कुछ आपको जानकारी देंगे। जैसे कल शाम में ही नोटिफिकेशन आ गया था कि क्या क्या आपको सिलेबस हो सकते हैं। अगर आप उच्च माध्यमिक में पेपर 2 में आप अपना अगर एक ऑप्शनल पेपर जियोलॉजी रखते हैं तो उसका सिलेबस यहाँ पे डाल दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जिसकी जो आपको एग्जामिनेशन होगी कितने मार्क्स की होगी, 100 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो अगर आप उच्च माध्यमिक में जियोलॉजी पेपर ऑप्शनल के रूप में रखते हैं और अगर आप तैयारी को और धार देना चाहते हैं और स्टेट में अपना अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप तक अभी तक आपने किसी संस्थान से नहीं जुड़ा है तो श्योर सक्सेस से आप जुड़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसमें आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि क्या पढ़ना है। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो बीपीएससी का सिलेबस है, जो जियोलॉजी में अगर आप अपना ऑप्शनल के रूप में जियोलॉजी रखते हैं और वही ऑप्शनल को उठाकर यहाँ आपको सब्जेक्ट में रख दिया गया है। देखिए पहला जो आपका कंटेंट है सिलेबस में, वो पहला आपको क्या पढ़ना है। पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो आपको पढ़ना है वो डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स। ठीक, बीपीएससी में भी यही टॉपिक आपको पढ़ना है। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हमारे इस संस्थान से जो दिनकर गोलंबर रोड नंबर 2 में पढ़ता है श्योर सक्सेस, उसमें आके आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। और तीसरा जो आप इसमें लगभग ना 15 टॉपिक आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये 15 टॉपिक में लगभग आपका कितना क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आएगा। तो तीसरा आपको इकोलॉजी है, पर्यावरण के बारे में पूरा इसमें चैप्टर समझना है। चौथा जो आपको आएगा एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना आपको है। ठीक है, और पांचवा जो पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, छठा जो आपको पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के रूप में पढ़ना है। मतलब वह इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बायो से संबंधित और केमिस्ट्री से जो मिला के जो ब्रांच होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद सातवां जो टॉपिक पढ़ना आपको है सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू सेल का कैसे डिवीजन होता है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जेनेटिक्स, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स। इससे क्वेश्चन हमेशा आपको प्राय पूछते ही रहते हैं। तो जेनेटिक्स समझते हैं कि अनुवांशिक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफर होता है वो जीन के माध्यम से होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नौवां जो आपका टॉपिक है वो है हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, और सातवां में जो हमारा है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, जो अभी तक इसमें क्या डेवलपमेंट किया गया है इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, और 11वां टॉपिक जो आपका पढ़ना है वो है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, और 12वां जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, और 13 नंबर जो टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए वो है हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और बीमारी से संबंधित आपको क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहते हैं। तो और चौथा नंबर है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब टॉपिक्स आपको आयोग ने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया गया है कि ये चैप्टर से हम आपको उच्च माध्यमिक जिसमें पेपर 2 आता है और जियोलॉजी जिनका ऑनर्स है या जियोलॉजी अपना एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखते हैं, तो इनसे वो सब क्वेश्चन क्या करने जाएंगे, पूछे जाएंगे। होगा तो टोटल 150 नंबर क्वेश्चन का, लेकिन 100 नंबर ये सबसे पूछे जाएंगे। और जो 50 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसका हम लोग यूनिट 2 रखते हैं नाम, और अदर स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको क्वेश्चन नंबर मार्क्स 30 मार्क्स का रहेगा और अदर स्किल से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप सीरियस हैं
और उच्च माध्यमिक में अपना वैकल्पिक विषय जूलॉजी रखते हैं, तो आप श्योर सक्सेस से जुड़कर एस्टेट में अच्छे नंबर से आप पास करने की जिम्मेदारी ये संस्थान की रहेगी, मेरी रहेगी। तो ठीक है, आप अगर आप चाहते हैं इस संस्थान से जुड़ना श्योर सक्सेस, वो अभी फिलहाल हमारा ब्रांच तो ये दिनकर गोलंबर रोड नंबर 2 में ही है, लेकिन 1 तारीख से हमारा ब्रांच रमना रोड नियर रामना मस्जिद वाली गली में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ भी आप तत्काल यहाँ भी इंक्वायरी ले सकते हैं, वहां भी इंक्वायरी ले सकते हैं। और अगर हमारा फोन नंबर आप चाहते हैं तो फोन नंबर नीचे आपको पट्टी पे शो हो रहा होगा, वहां से आप फोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नमस्कार।